बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है उनको अंडरस्टैंड करने में। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में आपको ईज़ी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि उन एमसीक्यूज़ को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको MGT 601 एसएमई मैनेजमेंट के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, वो भी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। सो एसएमई स्टैंड्स फॉर, अब एसएमई जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये पूरा आपका कोर्स ही एसएमई के बारे में है। सो दैट इज़ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एसएमई से मुराद जो वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होती है। सो एसएमई रेफर टू बिजनेसेस विद लिमिटेड साइज, कैपिटल एंड वर्कफोर्स बट प्ले अ मेजर रोल इन द इकॉनमी। तो ये जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, ये ऐसे बिजनेस होते हैं जिनके पास लिमिटेड साइज़ होता है, या तो यानी कि ज़्यादा बड़े नहीं होते, स्मॉल होते हैं या मीडियम होते हैं। और फिर इनका जो कैपिटल है, जो सरमाया लग रहा है, जो इन्वेस्ट किया जा रहा है अमाउंट, वो भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, वो भी लिमिटेड होता है। और वर्क फोर्स भी इनके पास इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इनके एम्प्लॉयज़ भी इनके पास इतने ज़्यादा नहीं होते। लेकिन इन सब के बावजूद ये इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि इनसे क्या होता है कि अगर छोटे छोटे भी बिजनेसेस बहुत सारे हों, तो क्या नतीजा निकलता है कि एक तो प्रोडक्टिविटी और ये लोगों को रोज़गार भी प्रोवाइड किया जा रहा है। सो एसएमईज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे, अब एसएमई इम्पॉर्टेंट क्यों है, वही वजह, दे क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, इनसे रोज़गार मिलता है लोगों को। एसएमई जनरेट जॉब्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद रिलेटिवली लो इन्वेस्टमेंट। तो होता क्या है कि बहुत बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि जॉब मिलती है लोगों को एसएमईज की ज़रिए, और इन्वेस्टमेंट भी रिलेटिवली कम होती है, कम इन्वेस्टमेंट में ये बिज़नेस बनाए जाते हैं। और इवन कि आप अगर देखें, ये दुकान भी अगर कोई शख्स स्टार्ट करता है अपनी और उसकी दुकान चल निकलती है, तो वो अपने साथ जो किसी को रख लेता है एम्प्लॉय के तौर पर, तो दुकान तक आप देखते हैं कि उसमें भी एम्प्लॉयमेंट उससे मिल जाती है। तो जितने भी ये स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस होते हैं, तो इनके ज़रिए भी रोज़गार लोगों को मिलता है। नाउ स्मॉल बिजनेसेस मेनली यूज़, अब जो स्मॉल बिजनेसेस है मेनली तौर पे वहाँ यूज़ किया जाता है क्या, लेबर इंटेंसिव मेथड, यानी कि लेबर्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, मशीनरी का इस्तेमाल कम किया जाता है। सो ऐसे में रिलाई ऑन ह्यूमन लेबर रैदर देन एक्सपेंसिव मशीन ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल। और ये एक्सपेंसिव मशीन नहीं खरीदते क्योंकि लिमिटेड कैपिटल होता है, इस वजह से ह्यूमन लेबर के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं। सो इन एसएमईज डिसीजन मेकिंग इज़ यूजुअली, अब एसएमईज के अंदर जो डिसीजन किया जाता है यूजुअली तौर पे क्या होता है, सेंट्रलाइज होता है। सो ऑनर्स यूजुअली मेक डिसीजंस देम सेल्स, सो अथॉरिटी इज सेंट्रलाइज। ऑनर खुद डिसीजन करते हैं, दूसरों के हाथों में उन्होंने नहीं दिया। तो अब जाहिर बात है, अगर एक दुकान है तो उसमें क्या है कि ऑनर नहीं डिसीजन लेने, और बाकी जो उसके दो तीन एम्प्लॉय होंगे उनके हाथों में नहीं होगी डिसीजन मेकिंग पावर। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज फर्म इज, अब जो रिलेशनशिप होता है स्मॉल और लार्ज फर्म के दरमियान, वो इनमें से क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट नहीं है ये, इंटरडिपेंडेंट, यानी एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। सो एसएमईज ऑफन सप्लाई गुड्स और सर्विसेज टू लार्ज फर्म्स क्रिएटिंग म्यूचुअल डिपेंडेंस। एसएमईज जो होते हैं, यानी कि जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, ये क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं सामान भी या फिर जो सर्विसेज होते हैं बड़ी फर्म्स को, बड़े बिजनेसेस को, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को। और क्या होता है कि म्यूचुअल डिपेंडेंसी क्रिएट होती है, एक दूसरे पे ये डिपेंड होते हैं। सो लार्ज फर्म यूजुअली सर्व, अब जो बड़ी फर्म्स होती हैं वो यूजुअली तौर पे सर्व करती हैं क्या, मास मार्केट्स को, इनकी बड़ी बड़ी जो मार्केट्स होती हैं। सो लार्ज फर्म फोकस ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन फॉर मास, लार्ज फर्म्स का फोकस होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के ऊपर, मास के लिए, इनके बहुत बड़े पैमाने पे जो फोकस होता है इनका, बड़ी बड़ी जो मार्केट्स होती हैं वहाँ पर। नाउ एंटरप्रेन्योर इज डिफाइंड एज, अब एंटरप्रेन्योर को डिफाइन किया जाता है किसके तौर पर, रिस्क टेकर के ऊपर, क्योंकि रिस्क लेता है। सो एंटरप्रेन्योर टेक कैलकुलेटेड रिस्क टू स्टार्ट एंड रन बिजनेसेस। एंटरप्रेन्योर जो है वो कैलकुलेट करते हैं रिस्क को और फिर स्टार्ट करते हैं और रन करते हैं बिजनेसेस। अच्छा, एक चीज़ ये भी है यहाँ पे कि रिस्क लेने का ये मतलब नहीं है कि अंधाधुनी जो है वो रिस्क ले लिया जाए, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क हो, कैलकुलेट किया जाए, पूरा का पूरा हिसाब किताब लगाया जाए, प्लान किया जाए कि जो रिस्क हम ले रहे हैं उससे हमें क्या फ़ायदा एक तो हो सकता है, और ये कि किस हद तक हम लॉस से बच सकते हैं, जो हम रिस्क ले रहे हैं उसमें हम किस हद तक लॉस से बच सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं कैलकुलेटेड रिस्क में। सो अकॉर्डिंग टू शम पीटर एंटरप्रेन्योर इज़, शम पीटर के मुताबिक एंटरप्रेन्योर जो इनमें से क्या है, वो है इनोवेटर, जो इनोवेट करता है, कुछ नया लेकर आता है। सो ही डिफाइंड एंटरप्रेन्योर एज इनोवेटर हु ब्रिंग्स न्यू आइडियाज़ टू मार्केट। सो शम पीटर के मुताबिक एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो इनोवेटर्स के तौर पर होते हैं, जो न्यू आइडियाज़ लेकर आते हैं मार्केट के अंदर। नाउ इनोवेशन प्रोसेस इंक्लूड, अब जो इनोवेशन का प्रोसेस है कुछ ईजाद करने का, नया लेकर आने का, उसमें क्या शामिल है, मल्टीपल स्टेजेस शामिल होते हैं, कई सारे स्टेजेस हैं। सो इनोवेशन इन्वॉल्व आइडिया जनरेशन, सबसे पहले आइडिया जनरेशन, एक आइडिया आया कि ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ हम लेकर आए।
फिर डेवलपमेंट की गई, बनाई गई उस चीज़ को, फिर टेस्टिंग की गई उसकी, टेस्ट बेसिस के ऊपर लोगों को भी हो सकता है दिया जाए उसको टेस्ट करने के लिए, और फिर कमर्शलाइजेशन इनके फाइनली मार्केट में उसको लेकर आ गए। नाउ इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर इज़ वन हु, अब एंटरप्रेन्योर भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। जो इनोवेटिंग होता है वो क्या करता है, इंट्रोड्यूसेस न्यू आइडियाज़, वो नए आइडियाज़ लेकर आता है। सो दे क्रिएट न्यू प्रोडक्ट और सर्विस इंस्टेड ऑफ कॉपिंग अदर्स, यानी कि वो नए प्रोडक्ट या सर्विस लाते हैं कॉपी करने के मुकाबले में। उसके बाद ये कि इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स, अच्छा इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं, तो ये क्या करते हैं, कॉपी इनोवेशंस, ये दूसरों के इनोवेशंस को कॉपी करते हैं। दे अडॉप्ट ऑलरेडी सक्सेसफुल आइडियाज़ रेदर देन इन्वेंटिंग न्यू वन, ये क्या करते हैं, जो पहले से ही कामयाब आइडियाज़ हैं उनको कॉपी करते हैं, ना कि नए आइडियाज़ को लेकर आएँ। नाउ फेबियन एंटरप्रेन्योर्स आर, अब जो फेबियन एंटरप्रेन्योर्स हैं ये किस तरह के होते हैं, ये होते हैं स्लो डिसीजन मेकर, यानी कि जो स्लो डिसीजन लेते हैं। सो दे अडॉप्ट चेंजेस ओनली आफ्टर बीइंग कन्विंस्ड एंड आर कॉशियस, ये सिर्फ तभी चेंजेस की तरफ जाते हैं, तब्दीली की तरफ जाते हैं, जब ये कन्विंस्ड हो जाते हैं और ये कॉशियस होते हैं, यानी कि ये बहुत ही देख देख के करते हैं कि जो भी हम डिसीजन लें उसको बड़ा देख देख के स्लो इस तरीके से। नाउ ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स, अब ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स क्या हैं, रेजिस्ट चेंज, यानी कि जो तब्दीली है उसकी मुखालफत करते हैं ये। सो दे रिफ्यूज़ टू चेंज इवन व्हेन रिक्वायर्ड विच हार्म बिजनेस ग्रोथ, तो ये जो चेंज है, तब्दीली है, उसकी इतनी मुखालफत ये लोग करते हैं कि जब रिक्वायर्ड होती है तब भी, जब ज़रूरत है, यानी कि एक तरफ तो चेंज रिक्वायर्ड ही नहीं है, तब्दीली ज़रूरी नहीं है, और एक तरफ ये कि ज़रूरी है तब भी उसकी मुखालफत कर रहे हैं, और नतीजा उसका निकलता क्या है कि जो बिज़नेस होता है, जो कारोबार है, उसको नुकसान पहुँचता है। उसकी जो ग्रोथ होती है कारोबार की, उसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान फिर देखने में आता है। नाउ एसएमईज़ इन पाकिस्तान कॉन्ट्रीब्यूट टू, अब जो एसएमईज़ है पाकिस्तान के अंदर वो किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, सो वो जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के अंदर, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एम्प्लॉयमेंट, एक तरफ तो रोज़गार मिल रहा है, फिर साथ में जीडीपी जो है, हमारी जो कंट्री की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, फिर चीज़ें उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। सो एसएमई प्ले अ की रोल इन दी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर बड़ा रोल प्ले करते हैं, दूसरी तरफ जॉब क्रिएशन के अंदर भी। नाउ एसमीडा स्टैंड फॉर, अब एसमीडा जो है इसकी फुल फॉर्म की हम बात करें तो वो क्या है, वो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी, Small and Medium Enterprise Development Authority SMEDA. So it is the main organization supporting SME development in Pakistan. पाकिस्तान में जो मेन ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है SME के लिए, SME की डेवलपमेंट के लिए, वो SMEDA ही है। नाउ SMEDA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, SMEDA रिस्पॉन्सिबल है इनमें से किसके लिए, SME डेवलपमेंट, यानी कि जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग पॉलिसीज़ एंड सपोर्ट फॉर SMEs, ये प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग पॉलिसीज़ और सपोर्ट जो SMEs को। सो गवर्नमेंट सपोर्ट्स एसएमईज़ थ्रू, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है एसएमईज़ को किस तरीके से करती है, लॉन्स एंड पॉलिसीज़, लोन के ज़रिए, पॉलिसीज़ के ज़रिए। सो गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, सब्सिडीज़ एंड पॉलिसीज़, गवर्नमेंट एक तरफ तो फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट करती है, सब्सिडीज़ भी देती है, और पॉलिसीज़ भी उनके ज़रिए भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आती है जो कि फ्रेंडली पॉलिसीज़ होती हैं। नाउ एनजीओ रोल इन एसएमईज़ इंक्लूड्स, एनजीओ जो होती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अब इनके रोल की हम बात करें एसएमईज़ में, सो ये क्या करते हैं, ऑल ऑफ दीज जितने भी यहाँ ऑप्शन हैं, जैसे कि फंडिंग हो गई, ट्रेनिंग हो गई, सपोर्ट सर्विसेज हो गई। सो एनजीओज हेल्प एसएमईज़ थ्रू ट्रेनिंग, फंडिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज। एनजीओ हेल्प करते हैं स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ को, ट्रेनिंग देते हैं, फंडिंग करते हैं, एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एसएमई पॉलिसी फोकसेस ऑन, एसएमई पॉलिसीज़ का फोकस होता है इनमें से किसके ऊपर, स्मॉल बिजनेस इश्यूज़, जो छोटे बिजनेस इश्यूज़ होते हैं। सो पॉलिसीज एम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फेस बाय स्मॉल बिजनेसेस, पॉलिसीज़ का एम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करें जो स्मॉल बिजनेसेस फेस करते हैं। सो शॉर्ट टर्म एसएमई पॉलिसीज़ फोकस ऑन, जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ है उनका फोकस क्या है, इमीडिएट इशूज़, ऐसे इशूज़ जो इमीडिएट हो रहे हैं, जो फ़ौरन होते हैं। सो दीज पॉलिसीज सॉल्व अर्जेंट प्रॉब्लम्स लाइक फाइनेंसिंग एंड ऑपरेशंस, ये पॉलिसीज सॉल्व करती हैं जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि फाइनेंसिंग और ऑपरेशंस वगैरह। नाउ लॉन्ग टर्म एसएमई पॉलिसी फोकसेस ऑन, और जो लॉन्ग टर्म एसएमई पॉलिसीज़ है उनका फोकस होता है क्या, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। सो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ एम फॉर स्टेबल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का एम क्या है, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का होता है। ना स्टार्टअप प्रोसेस बिगिनस विद, स्टार्टअप प्रोसेस की शुरुआत होती है इनमें से किसके साथ, आइडिया जनरेशन के साथ। सो एवरी बिजनेस स्टार्ट्स फ्रॉम एन आइडिया और अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, हर बिजनेस स्टार्ट होता है एक आइडिया से या फिर जो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन होती है। ना फिजिबिलिटी एनालिसिस चेक करता है इनमें से क्या, जो वाइबिलिटी ऑफ बिजनेस होती है। सो इट डिटरमाइंस वेदर अ बिजनेस आइडिया इज़ प्रैक्टिकल और एंड वर्केबल। सो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्या एक बिजनेस आइडिया प्रैक्टिकल भी है और वर्केबल भी है, यानी कि प्रैक्टिकली उस पर काम किया जा सकता है, पॉसिबल भी है या नहीं है।
नाउ टेक्निकल फिजिबिलिटी डील्स विद, अब टेक्निकल फिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसमें डील किया जाता है किन चीज़ों के साथ, मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी, मशीन और जो टेक्नोलॉजी है। सो इट चेक्स अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड टेक्निकल रिसोर्सेज, तो ये चेक करता है कि अवेलेबिलिटी होना इक्विपमेंट की, कि इक्विपमेंट अवेलेबल भी हैं, दस्तियाब भी हैं, नहीं है। इसके अलावा टेक्निकल रिसोर्सेज भी दस्तियाब हैं या नहीं हैं। नाउ मार्केटिंग फिजिबिलिटी चेक्स, मार्केटिंग फिजिबिलिटी चेक करता है इनमें से किसको, द आंसर इज डिमांड, जो डिमांड होती है। सो इट एनालाइजेस कस्टमर डिमांड एंड मार्केट कंडीशन, ये एनालाइज करता है कस्टमर की डिमांड को भी और जो मार्केट कंडीशंस होती हैं उनको भी। ना फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इवैल्यूएट्स, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी जो है वो इवैल्यूएट किया जाता है क्या, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कॉस्ट और रेवेन्यू को। सो इट एस्टिमेट्स प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी, यह एस्टिमेट करता है प्रॉफिट को भी, इन्वेस्टमेंट जो की जा रही है और इसके अलावा जो फाइनेंशियली तौर पर वायबल है। नाउ एसएमईज फेस प्रॉब्लम ऑफ, एसएमईज को सामना करना पड़ता है प्रॉब्लम का, इनमें से किसकी वजह से सामना करना पड़ता है, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, क्योंकि ये स्मॉल और मीडियम बिजनेस होते हैं, इसी वजह से इनको सामना करना पड़ता है लिमिटेड रिसोर्सेज का। सो एसएमईज हैव लिमिटेड फाइनेंस, लेबर एंड टेक्नोलॉजी, एसएमईज का जो है वो फाइनेंस जो है वो लिमिटेड होता है, लेबर भी और जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी। नाउ न्यूली इस्टेब्लिश फर्म्स फेस, अब जो नई नई बनाई गई फर्म्स होती हैं उनको फेस करना होता है, फेस किया जाता है वहाँ पे किस चीज़ को, हाई अनसर्टेनिटी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो गैर यकीनी सूरत हाल होती है वो फेस करते हैं, क्योंकि पता नहीं होता कि ये बिज़नेस आगे चलेगा भी कि नहीं चलेगा। सो स्टार्टअप फेस रिस्क ड्यू टू अननोन मार्केट कंडीशन, जो स्टार्टअप होते हैं जितने भी वहाँ पर उनको सामना करना होता है रिस्क का, अननोन किस्म की जो मार्केट कंडीशंस हैं, ऐसी कंडीशंस जिनके बारे में नहीं पता। सो मेजर एसएमई इशू इज़, अब जो मेजर जो इशू है एसएमईज़ का, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ का, वो इनमें से क्या है, वो है लैक ऑफ फाइनेंस। सो एक्सेस टू फाइनेंस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर एसएमईज़, जो फाइनेंस है उसका उस तक रसाई हासिल होना, ये जो है बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से है एसएमईज़ के लिए, स्मॉल और मीडियम जो है, क्योंकि इतने ज़्यादा बड़े इदारे नहीं होते, ये इतने ज़्यादा बड़े बिज़नेस नहीं होते कि इन तक जो फाइनेंस हो। बैंक्स भी अगर प्रोवाइड करते हैं लोन तो इनको इतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करते जितना कंपनीज़ को वो प्रोवाइड करते हैं। नाउ पॉलिसी फार्मूलेशन मीन्स, अब पॉलिसी फार्मूलेशन का क्या मतलब होता है, प्लानिंग होता है। सो पॉलिसी फार्मूलेशन रेफर्स टू सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग एंड हाउ टू अचीव देम, नॉट एग्जीक्यूशन और कंट्रोल। पॉलिसी फार्मूलेशन का मतलब ही यही कि सेट किया जाए गोल, ऑब्जेक्टिव्स को और प्लानिंग को, और कैसे उनको अचीव किया जाए, ना कि एग्जीक्यूशन और कंट्रोल। इसमें एग्जीक्यूशन शामिल नहीं है और कंट्रोल शामिल नहीं है, वो अलग है। जब फार्मूलेशन की बात की जा रही है, बनाई जा रही है, तो यहाँ पर फिर एग्जीक्यूशन की बात नहीं होगी, उसको एप्लीकेबल करना, उसको प्रैक्टिकली करने की बात नहीं होगी, बल्कि पॉलिसी बनाने की बात की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है, उसमें सेट किया जा रहा है ऑब्जेक्टिव्स। नाउ एंटरप्रेन्योर्स परफॉर्म फंक्शंस ऑफ, एंटरप्रेन्योर फंक्शन परफॉर्म करते हैं इनमें से किसका, ऑल ऑफ दीज जितने भी ऑप्शन हैं, जैसे कि रिस्क बेयरिंग, इनोवेशन, डिसीजन मेकिंग। रिस्क वो लेते हैं, इनोवेट वो करते हैं, डिसीजन मेकिंग वो करते हैं। सो एंटरप्रेन्योर्स टेक रिस्क, इनोवेट न्यू आइडियाज़ एंड मेक बिजनेस डिसीजन। एंटरप्रेन्योर्स रिस्क भी लेते हैं, नए आइडियाज़ लेकर आते हैं और बिजनेस डिसीजंस भी करते हैं। सो स्मॉल बिजनेसेस आर फ्लेक्सिबल, बिकॉज स्मॉल बिजनेसेस फ्लेक्सिबल होते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, छोटे उनके साइज़ की वजह से। सो स्मॉल साइज अलाउ क्विक एडजस्टमेंट टू मार्केट चेंजेस, स्मॉल साइज़ की वजह से क्या होता है कि क्विक एडजस्टमेंट होती है मार्केट चेंजेस के मुताबिक। सो एसएमईज़ यूजुअली ऑपरेट इन, एसएमईज़ यूजुअली तौर पे ऑपरेट करते हैं इनमें से किसके अंदर, लिमिटेड मार्केट्स में। सो एसएमईज़ मोस्टली सर्व लोकल और लिमिटेड जोग्राफिक मार्केट्स, एसएमईज़ मोस्टली तौर पे सर्व करते हैं लोकल या फिर जो लिमिटेड जोग्राफिक मार्केट होती हैं। ना मेन फीचर ऑफ एसएमईज़ इज़, एसएमईज़ का जो मेन फीचर है इनमें से क्या है, वो है लिमिटेड कैपिटल, जो सरमाया होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है एसएमईज़ का। सो एसएमईज़ ऑपरेट विद रिस्ट्रिक्टेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इनका जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ज़्यादा नहीं होता। सो एंटरप्रेन्योरशिप लीड्स टू, एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। सो एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स जॉब्स एंड बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप से जॉब भी मिलती हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमें देखने में आती है। नाउ एसएमई डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, एसएमई डेवलपमेंट डिपेंड करती है इनमें से किसके ऊपर, ऑल ऑफ दीज, जिसके अंदर पॉलिसीज़, फाइनेंस और स्किल्स आ जाते हैं। सो ग्रोथ ऑफ एसएमईज रिक्वायर्ड सपोर्ट इन पॉलिसीज़, फंडिंग एंड स्किल लेबर, एसएमईज की ग्रोथ रिक्वायर करती है सपोर्ट जो है पॉलिसीज़ के अंदर, फंडिंग के अंदर, स्किल लेबर के अंदर। नाउ एंटरप्रेन्योर्स आइडेंटिफाई, एंटरप्रेन्योर्स जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं इनमें से क्या, अपॉर्चुनिटीज़। सो एंटरप्रेन्योर लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट टू स्टार्ट बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स जो है वो देखते हैं
मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश के अंदर रहते हैं ताकि कोई भी वो कारोबार कर सकें। सो गवर्नमेंट एसएमई सपोर्ट इंक्लूड्स, अब जो गवर्नमेंट की एसएमई सपोर्ट है उसमें क्या शामिल है, ऑल ऑफ दीज जितने भी ये ऑप्शन है, यानी कि सब्सिडी भी देती है गवर्नमेंट, ट्रेनिंग भी देती है और लोन भी देती है। सो गवर्नमेंट सपोर्ट एसएमईज थ्रू फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट, फाइनेंशियली तौर पर भी सपोर्ट करते हैं, माली तौर पर भी, और टेक्निकली तौर पर भी, तकनीकी तौर पर भी वो मदद करते हैं। सो नाउ बिजनेस फिजिबिलिटी रिड्यूसेस, बिजनेस फिजिबिलिटी जो है वो कम करती है इनमें से किसको, द आंसर इज रिस्क। सो बिजनेस फिजिबिलिटी स्टडीज़ हेल्प रिड्यूस बिजनेस अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। फिजिबिलिटी स्टडीज़ जो है वो हेल्प करती है कम करने में बिजनेस की जो अनसर्टेनिटी है, इनके गैर यकीनी सूरत हाल और जो रिस्क होता है वो। नाउ एसएमई सेक्टर इज़ बैकबोन ऑफ, एसएमई सेक्टर जो है वो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है किसका, इकॉनमी का, जो माशियत है, जो माशी निज़ाम है उसका। और एसएमईज आर एसेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्यों है ये बैकबोन, क्योंकि ये ज़रूरी होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गार के लिए, और जो इकॉनमी की माशी तौर पर मुस्तहकम होना माशी इस निज़ाम का। सो एसएमईज रिक्वायर, एसएमई जो है वो रिक्वायर करता है इनमें से क्या, मॉडरेट कैपिटल रिक्वायर करता है, इनके ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होता है। सो एसएमई ऑपरेट विद मीडियम और लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, एसएमईज ऑपरेट करते हैं मीडियम कैपिटल या लिमिटेड कैपिटल हो, इन्वेस्टमेंट हो उसके साथ। सो स्मॉल फर्म्स रिस्पॉन्ड क्विकली टू, स्मॉल फर्म्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं किस चीज़ को, इनमें से मार्केट चेंजेस, जो मार्केट चेंजेस होती हैं उनके मुताबिक। सो देयर स्मॉल स्ट्रक्चर अलाउ क्विक एडेप्टेशन टू मार्केट चेंजेस, स्मॉल स्ट्रक्चर की वजह से ही वो क्विकली जो चेंजेस आ रही है मार्केट में उसके मुताबिक वो चल सकती हैं, उनको टाइम नहीं लगता इतना। सो एंटरप्रेन्योर्स लेते हैं इनमें से क्या, कैलकुलेटेड रिस्क, रिस्क लेंगे लेकिन कैलकुलेटेड होगा, हर चीज़ को हिसाब किताब लगा के वो रिस्क लेंगे। सो एंटरप्रेन्योर एक्सेप्ट रिस्क आफ्टर एनालाइजिंग पॉसिबल आउटकम्स, तमाम जो तज्जिया है वो करेंगे कि मुमकिन तौर पर जो भी आउटकम आ सकेगा, जो कुछ होगा मुमकिन तौर पर जो भी होना मुमकिन है, उस चीज़ को उसका तज्जिया करके उसको एनालाइज करके वो रिस्क एक्सेप्ट करेंगे। नाउ इनोवेशन इम्प्रूव्स, इनोवेशन यानी कि ईजादात से बेहतरी आती है इनमें से किसके अंदर, ऑल ऑफ दीज। सो दीज इंक्लूड एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ, तो इसमें एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ शामिल है। सो इनोवेशन इन्हांसेस परफॉर्मेंस, आउटपुट एंड बिजनेस ग्रोथ, इनोवेशन बढ़ाता है परफॉर्मेंस, आउटपुट, बिजनेस ग्रोथ, इन सबको। नाउ एसएमईज हेल्प इन, एसएमईज जो हेल्प करता है इनमें से किसको, ऑल ऑफ दीज, एंड दीज आर पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। एसएमई हेल्प करता है पॉवर्टी रिडक्शन में भी, गुर्बत में कमी आती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और इसके अलावा डेवलपमेंट होती है। सो ऐसे में इम्प्रूव्स इनकम लेवल, जॉब्स एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, इससे इनकम लेवल बढ़ता है लोगों का, जॉब्स मिलती हैं उनको, ओवरऑल तौर पर भी डेवलपमेंट होती है। नाउ मेन बैरियर्स टू एसएमईज इन इज़, जो मेन जो बैरियर है एसएमईज का वो इनमें से क्या है, वो है लैक ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस की कमी होना। सो मोस्ट एसएमईज स्ट्रगल ड्यू टू लिमिटेड एक्सेस टू फंडिंग, बहुत से एसएमईज जो स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनका जो एक्सेस होता है फंडिंग तक वो काफ़ी लिमिटेड होता है, उनकी फंडिंग नहीं हो पाती इतनी जितनी उनको होनी चाहिए। सो बिज़नेस आइडिया शुड बी, बिज़नेस आइडिया जो है वो कैसा होना चाहिए, शुड बी प्रैक्टिकल, ऐसा हो जिसको प्रैक्टिकली तौर पे किया जा सके, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जो कि इम्पॉसिबल किस्म की चीज़ हो, जो कि पॉसिबल ही ना हो उसको अचीव करना। सो अ बिज़नेस आइडिया मस्ट बी रियलिस्टिक एंड अचीवेबल, रियलिस्टिक हो, जो बात कहें मतलब जो की जा रही है बिज़नेस आइडिया के अंदर वो रियली तौर पर रियलिटी बेस्ड हो वो, और अचीवेबल हो, इम्पॉसिबल किस्म की बात ना की जाए। सो मार्केट एनालिसिस इंक्लूड्स, मार्केट एनालिसिस में क्या शामिल है, ऑल ऑफ दीज। सो दीज आर डिमांड, कंपटीशन एंड कस्टमर, ये तीनों इसमें आ जाते हैं मार्केट एनालिसिस के अंदर। सो मार्केट एनालिसिस स्टडीज डिमांड, कॉम्पिटिटर्स एंड कस्टमर बिहेवियर, मार्केट एनालिसिस स्टडी करता है डिमांड को भी, कॉम्पिटिटर्स को भी, कस्टमर का जो बिहेवियर है, उनका जो रवैया है। सो एसएमई सक्सेस डिपेंड्स ऑन, एसएमईज की सक्सेस डिपेंड करती है किसके ऊपर, ऑल ऑफ दीज, एंड दीज आर प्लानिंग, मैनेजमेंट, रिसोर्सेज। सक्सेसफुल एसएमईज रिक्वायर गुड प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज, कामयाब जो एसएमई होते हैं वो रिक्वायर करते हैं अच्छी प्लानिंग, मैनेजमेंट और जो रिसोर्सेज होते हैं। नाउ एंटरप्रेन्योर्स कन्वर्ट आइडियाज़ इनटू, एंटरप्रेन्योर्स कन्वर्ट करते हैं आइडियाज़ जो है किसके अंदर, बिजनेसेस के अंदर। सो एंटरप्रेन्योर्स टर्न आइडियाज़ इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस वेंचर, एंटरप्रेन्योर्स टर्न करते हैं आइडियाज़ को, यानी कि आइडियाज़ को वो पलट देते हैं मुनाफे बख्श जो कारोबार होता है उसके अंदर। तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल, आज के जो एमसीक्यूज़ थे MGT 601 के एसएमई मैनेजमेंट के। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, मिड टर्म की भी प्रिपरेशन के लिए और
फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरी प्लेलिस्ट जो है वो अपलोड की जा रही है। इस पूरे कोर्स की भी प्लेलिस्ट है और साथ में ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं इसकी भी नई सीरीज़ जो है वो अपलोड की जा रही है। तो इस सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।